हर रोक दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। शुमाली बिहार में बारिश के सबब नदियों की सतह आब में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से नशीबी इलाकों में सैलाब की सी सूरत हाल है। मशरक़ी चंपारण और मिथिलांचल के कई ब्लॉक में सैलाब जैसी सूरत हाल है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, मोतिहारी समेत दीगर इलाकों में आम जिंदगी मुतासिर हुई है। नरकटियागंज में बालूर नदी पर बना पुल पानी की तेज लहरों की जद में आकर टूट गया, जिसकी वजह से दर्जनों गांव के अफराद मुतासिर हुए हैं। आमदोरफ्त बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उधर गंडक नदी की सतह आब में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से मुजफ्फरपुर शिवहर स्टेट हाईवे बंद है, जबकि अररिया में भी आम जिंदगी मुतासिर हुई है। इतना घटिया काम किया है ठेकेदार ने, सारा पैसा बचा कर यहाँ से लेकर चल दिया है। पूरा एने क्षेत्र के ये एगो पुल बा मनवा परसी पंचायत के ई पुल धस रहल बा। ठेकेदार के लापरवाही की वजह से पुल एकदम गिर रहल बा। कोनो एकर एक ही कइल जाओ सरकार के तरफ से। फरवरी में चालू भइल आई पर डैमेज हो गल, ध्वस्त हो रहल बा। कर पाया तीसर का पाया पर गिर रहल बा। हमरा उम्मीद बा कि अब पहले के बाढ़ में धस रहल बा और पानी तो का होई। तो एक अनुरोध बा कि हमरा की कार्रवाई को ठेकेदार पर ठेकेदार के अनियमितता का। हमारे नुमाइंदे मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, बिहार में बारिश की वजह से काफी तबाही मची हुई है। आपसे अपडेट जानना चाहेंगे कि इस वक्त किस तरह के सूरत हाल बने हुए हैं। जी, करीब पूर्वी चंपारण जिला के करीब 6 लाख से ज्यादा लोग इसमें प्रभावित हैं और 44 पंचायत प्रभावित हो गई है। बाढ़ का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और कुछ इलाकों से बाढ़ का पानी कम भी हो रहा है, लेकिन नए इलाकों में बाढ़ का पानी बढ़ते जा रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। प्रशासन, जिला प्रशासन के अधिकारी इसमें लगे हुए हैं, लेकिन बाढ़ का पानी इतना ना तेज गति से और इतने ना फैलाव हो रहा है, नए नए इलाकों में हो रहा है कि पूरी तरह से सहायता और सहयोग करना असंभव सा प्रतीत होता है। क्योंकि जब नए इलाकों में पानी आता है, फिर पुराने इलाकों में भी पानी रहता है। इसमें प्रशासन के अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पा रही है लोगों को सहायता करने में। नए इलाकों में फैलने से बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही है, नए घरों में घुस रहे हैं, कटाव का प्रकोप जारी है, जिसके कारण लोगों में परेशानी है। जी, राहत कार्य का काम किस तरह से चल रहा है मुकेश? डीएम से हमारी बात हुई थी। डीएम ने बताया कि अभी 36 जगहों पर सामुदायिक किचन को शुरू किया गया है, जहां से लोगों को और गांव के जो लोग बाढ़ पीड़ित हैं उन लोगों को भोजन कराया जा रहा है और राहत का की भी मांग की गई है, लेकिन अभी तक कोई सरकार से कोई राहत नहीं मिला है। और लेकिन सामुदायिक किचन के सहारे लोगों को भोजन कराया जा रहा है। मुकेश, कौन सी जगह है जो सबसे ज्यादा मुतासिर है? जी, पूर्वी चंपारण का सबसे बाढ़ग्रस्त जो एरिया है सुगौली और बंजरिया। चिरैया में भी फैलाव हो गया है। पताही, चिरैया, केसरिया, अरेराज और ढाका के कुछ इलाकों में भी पानी का फैलाव हो रहा है। कई पंचायत हैं जहां पूर्ण रूप से पानी है। लोग टापू नुमा स्थान पर, जो ऊंचे स्थान है, वहां पर शरण लिए हुए हैं। पानी लगातार फैल रहा है और लेकिन लोगों को सहायता के लिए स्थानीय लोग भी इसमें सहायता कर रहे हैं। लेकिन पूर्ण सहायता जो होना चाहिए वो तो अपने से खुद करना होता है और वैसी सहायता नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल मुकेश, बेहद शुक्रिया आपका।